नमस्कार। आज इस वीडियो में हम माँ वैभव लक्ष्मी की प्राचीन शास्त्रीय कथा सुनने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी का यह व्रत युगों युगों से होता आ रहा है। सबसे पहले यह व्रत देवराज इंद्र ने और उसके बाद पांडवों ने किया था। पांचों पांडव उस समय द्रौपदी सहित वनवास में रह रहे थे। वे अत्यंत दुखी और परेशान थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वन में आए। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हमें आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिसके माध्यम से हमारा खोया हुआ मान सम्मान, राजपाट, धन वैभव फिर से प्राप्त हो जाए। आप ही हमारी इस समस्या का समाधान का उपाय बतला सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहा, सतयुग की बात है। दैत्यों के राजा बलि के राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुख संपन्न थी। यह सत्य है कि बलि दैत्यों का राजा था, पर मेरा प्रिय भक्त भी था। उसने एक बार 100 अश्वमेधा यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसका यज्ञ पूर्ण विधि से प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे यज्ञों की गिनती बढ़ने लगी, राजा बलि का यश बढ़ता चला गया। दैत्यराज बलि ने जब 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवों में हलचल मच गई। देवों के राजा इंद्र भी घबराने लगे। इंद्र को लगा कि अब उनका सिंहासन इस 100वें यज्ञ के पूर्ण होते ही राजा बलि के हाथों में चला जाएगा। इस प्रकार देवलोक पर दैत्यराज बलि का शासन हो जाएगा। देवराज इंद्र ने सभी देवी देवताओं को अपने दरबार में बुलाया। इस समस्या के समाधान पर चर्चा करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने सलाह दी कि इस समस्या का समाधान तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तत्काल ही सभी देवी देवता देवेंद्र इंद्र सहित विष्णु लोक में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु जी की अर्चना करके देवताओं ने नारायण श्री भगवान से इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। भगवान नारायण ने राजा इंद्र को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस संकट से अवश्य मुक्त करूंगा। देवताओं को विदा करने के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं धरा पर वामन के रूप में अवतार लिया। एक अत्यंत ठिगने ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान वहां पर पहुंचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि के समीप जाकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उससे भिक्षा की याचना की। उन्होंने राजा बलि से अपने लिए भिक्षा में मात्र 3 पग ही जमीन मांगी। राजा बलि ने तुरंत जल का संकल्प लेकर दान देना स्वीकार कर लिया। बलि के द्वारा संकल्प लेते ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने स्वयं को विराट रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने एक पग से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश माप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया। फिर भगवान ने राजा बलि से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, हे देवों के देव नारायण, मुझे इतना वर दो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी व अमावस के 3 दिनों में पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन रहे। इन दिनों सभी व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर घरों में प्रकाश करें, पकवान मिष्ठान तैयार करें, चारों तरफ दियों का उजाला हो और दीपावली पर्व मनाएं। सभी व्यक्ति माँ वैभव लक्ष्मी की अर्चना करें, जिससे सभी के घरों में मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का निवास हो और सभी सुखी एवं संपन्न रहें। भगवान श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें मैं यह वरदान देता हूँ, जो व्यक्ति इन 3 दिनों में माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनके यहाँ सदैव वैभव लक्ष्मी का निवास रहेगा। यह कहकर नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। पृथ्वी पर तभी से सभी प्राणी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं और मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माँ प्रसन्न होकर सभी के धन, यश और कारोबार में वृद्धि करती है। मातेश्वरी इतनी दयालु है कि केवल दीपावली की रात्रि को पूजन करने वालों के भी भंडार भर देती है। फिर जो प्रत्येक शुक्रवार को उनका व्रत और पूजन करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। जय माँ वैभव लक्ष्मी।